बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार तिब्बत के हरे भरे पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में तेंजिन नाम का एक लड़का रहता था। तेंजिन की तीव्र इच्छा थी कि वह एक कुशल धनुर्धर बने और अपने गांव की वार्षिक तीरंदाजी प्रतियोगिता जीत जाए। वह अपने साथी ग्रामीणों द्वारा प्रशंसा और सम्मान पाने का सपना देखता था, लेकिन उसके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौशल और आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन जब तेंजिन जंगल में भटक रहा था, निराश महसूस कर रहा था, तो उसकी मुलाकात लामा दोरजे नाम के एक वृद्ध साधु से हुई। लामा दोरजे को उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने तेंजिन की आंतरिक उथल-पुथल को महसूस किया। वह एक कोमल मुस्कान के साथ युवा लड़के के पास गए और उससे पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। तेंजिन ने अपनी आकांक्षाओं और असफलता के डर को साझा करते हुए लामा दोरजे के सामने अपने दिल की बात कह दी। बुद्धिमान भिक्षु ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर धीरे से बोला, तेंजिन, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल कौशल और दृढ़ संकल्प से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक शांत दिमाग, एकाग्र ध्यान और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लामा दोरजे ने तेंजिन को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे तीरंदाजी की कला सिखाने लगे। लेकिन केवल तीर चलाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लामा दोरजे ने तीरंदाजी के साथ साथ जीवन में भी ध्यान और करुणा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तेंजिन को पल में पूरी तरह से मौजूद रहने, विकर्षणों और चिंताओं को दूर करने और अपने और दूसरों के प्रति दयालु मानसिकता विकसित करने की शिक्षा दी। सबसे पहले तेंजिन को अपने दिमाग को शांत करना और अपने आत्मसंदेह को दूर करना चुनौतीपूर्ण लगा। वह अपने लक्ष्य के साथ संघर्ष करता था और अक्सर लक्ष्य चूक जाता था। लेकिन लामा दोरजे ने उन्हें याद दिलाते हुए धैर्यपूर्वक प्रोत्साहित किया कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और विकास के लिए आत्मकरुणा आवश्यक है। समय के साथ तेंजिन का दिमाग और अधिक केंद्रित हो गया और उसका दिल अधिक दयालु हो गया। उसने परिणाम के प्रति अपने लगाव को छोड़ना सीखा और इसके बजाय उसने वर्तमान क्षण के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, खुद को पूरी तरह से तीरंदाजी के आनंद में डुबो दिया। उन्होंने लगन से अभ्यास किया, अक्सर शूटिंग से पहले ध्यान करते थे और धीरे धीरे उनके लक्ष्य में सुधार हुआ। अंत में वार्षिक तीरंदाजी प्रतियोगिता का दिन आ गया। घटना को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। तेंजिन शुरुआती लाइन पर खड़ा था, शांत और केंद्रित महसूस कर रहा था। उन्होंने स्थिर हाथों से धनुष खींचा, गहरी सांस ली और तीर छोड़ दिया। यह हवा के माध्यम से बढ़ गया और एक जोरदार धमाका के साथ बुलसाई को मारा। भीड़ खुशी से झूम उठी और तेंजिन को तीरंदाजी प्रतियोगिता के विजेता से सम्मानित किया गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने लक्ष्य हासिल करने का सही अर्थ सीख लिया था। यह केवल बाहरी मान्यता या सफलता के बारे में नहीं था, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के बारे में था जो रास्ते में हुआ। तेंजिन ने महसूस किया कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा एक आध्यात्मिक पथ, आत्मखोज, ध्यान और करुणा का मार्ग है। उन्होंने लामा दोरजे को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और कृतज्ञता और विनम्रता से भरे हृदय से तीरंदाजी का अभ्यास करना जारी रखा। उस दिन से तेंजिन न केवल एक कुशल तीरंदाज बन गया, बल्कि अपने गांव में एक रोल मॉडल भी बन गया, जिसने दूसरों को अपने लक्ष्यों को ध्यान और करुणा के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची सफलता न केवल बाहरी उपलब्धियों से मापी जाती है, बल्कि ज्ञान और करुणा की गहराई से भी आंकी जाती है। और वह हमेशा खुशी से रहते थे, ध्यान और करुणा के मार्ग पर अपनी यात्रा जारी रखते हुए दूसरों को अपनी कहानी और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित करते थे। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।